Hey everyone, welcome back to the accountancy class. So this is video number 13th of partnership fundamentals. लास्ट क्लास में हमने पास्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट किया था, उसके कॉन्सेप्ट को समझा था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे. आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे. सो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं. ओके, सो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें कैसे सॉल्व करना है, आराम से समझेंगे. देखो क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. दो पार्टनर्स हैं, उनकी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट पार्टनरशिप फर्म हैज ओमिटेड. क्या मतलब होता है ओमिटेड का, कि भूल गए. क्या भूल गए? द फॉलोइंग आइटम्स. पार्टनरशिप फर्म से हो गई गलती. क्यों करते हैं ये गलती? देखो फर्स्ट ओमिशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10,000 ईच. दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10,000 का, लेकिन पार्टनरशिप फर्म तो देना ही भूल गई. ठीक है. सेकेंड ओमिशन क्या है, कमीशन ऑफ 15,000 टू ए को 15,000 की कमीशन देनी थी, वो भी देना भूल गए. सैलरी ऑफ 25,000 टू बी को 25,000 की सैलरी देनी थी, वो भी देना भूल गए. कितनी गलतियां करती है ये फर्म. अब क्या करेंगे, अभी हमने लास्ट क्लास में ना सिर्फ एक ही ओमिशन या एक ही एरर का एग्जांपल देखा था, राइट. अब अगर मल्टीपल एरर्स है, मल्टीपल ओमिशंस है, तो कैसे करेंगे, आज हमें वो सीखना है. जो हमने एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट सीखा था वो बिल्कुल वैसे ही बनना है. तो एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट फटाफट से बना लो, मैं भी बना लेता हूँ. आ जाओ, एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं हम. एडजस्टमेंट टेबल पार्टनर्स, और ये है हमारी फर्म. और मैंने क्या कहा था कि आपको जो ये पार्टनर्स के कॉलम है उसको आपको बिल्कुल कैपिटल अकाउंट की तरह सोचना है, फर्म के कॉलम को आपको बिल्कुल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह सोचना है. ठीक है, ओके. अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पे. क्या कहा क्वेश्चन ने, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए. भाई अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इस गलती को कैसे सुधारेंगे, क्या करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे. तो अब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे. हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं. अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो उनका कॉलम डेबिट होगा या क्रेडिट, या मैं ये बोलूँ उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट. ये गलती अब आपको नहीं करनी है. बहुत सारे हमने ऐसे क्वेश्चंस कर लिए. जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, पार्टनर्स को जब कुछ भी मिलता है पार्टनरशिप फर्म से, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है. क्या होता है? क्रेडिट. भूलना नहीं. ठीक है. 10,000 ईच, 10,000 ईच, 10,000 ए को, 10,000 बी को. परफेक्ट. अब 10,000 दे दिए हमने. अब ये क्या है, ये है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना. अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता था? डेबिट. फर्म के लिए तो खर्चा बढ़ गया ना, पहले उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, अब देना पड़ रहा है. फर्म के कौन से कॉलम में लिखेंगे? हमेशा डेबिट कॉलम में. 20,000. जैसे मैंने कहा था ये एडजस्टमेंट टेबल कुछ नहीं है, कैपिटल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉम्बिनेशन है. ठीक है. ये जो आपके पार्टनर्स के कॉलम दिख रहे हैं वो कैपिटल अकाउंट, फर्म, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ऐसे करके चलोगे, ऐसे समझ के चलोगे तो गलती हो ही नहीं सकती. सेकंड देखते हैं. उसके बाद कमीशन देनी थी ए को 15,000 की, नहीं दी, देनी पड़ेगी, दे दो. कमीशन टू ए, है ना. ए को कमीशन मिलनी है, अगेन क्रेडिट. ए को मिल रही है, क्रेडिट होगी. अब 15,000 फर्म को देना पड़ा और पहले नहीं दिया था, दोबारा से 15,000 कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमें पता ही है. उसके बाद 25,000 की सैलरी देनी थी बी को, नहीं दी, तो दो भाई. सैलरी दे दी 25,000 की, कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे 25,000. अगेन पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा, डेबिट साइड 25,000. अब देखो जो ये फर्म का अकाउंट है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, अब इसमें कुछ एक्सपेंसेस डेबिट हो गए, मतलब फर्म के खर्चे बढ़ चुके हैं. फर्म को एक तरह से ये क्या हो चुका है? लॉस हो चुका है. पहले नहीं था ये जो 20,000, 15,000, 25,000 था, पहले फर्म ने रिकॉर्ड नहीं करे थे, अब रिकॉर्ड करें तो फर्म का लॉस बढ़ गया. और अगर जो ये लॉस आपको दिख रहा है डेबिट साइड पे, ये डिस्ट्रीब्यूट तो पार्टनर्स में ही होगा, करेक्ट. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
जो फर्म का कॉलम है उसको नेट ऑफ करेंगे। पहले हम फर्म के कॉलम को टोटल करेंगे, 20,000 डेबिट, 15,000 डेबिट, 25,000 डेबिट, 60,000 हो गया। 60,000 फर्म का खर्चा बढ़ चुका है, 60,000 फर्म को लॉस हो चुका है और ये लॉस हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फर्म का कॉलम तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जैसे मैंने कहा फर्म का कॉलम बिल्कुल नेट ऑफ, बिल्कुल एंड में जीरो हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। ये 60,000 जो फर्म का लॉस हुआ ये हम पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर शेयरिंग द अबव लॉस, फॉर शेयरिंग द अबव लॉस। अब 60,000 का लॉस है, ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 3:2 की रेशियो गिवन है। 60,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो कितना आएगा। अब 36,000 का लॉस है जो ए को शेयर करना है, लॉस शेयर करना है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिट, डेबिट। लॉस शेयर करना है मतलब कैपिटल अकाउंट कम हो गया और कम हो गया तो डेबिट होगा। 36,000 लिख देंगे डेबिट साइड पे। सिमिलरली मैं बी का शेयर ऑफ लॉस निकालूंगा, कितना आएगा 24,000 और 24,000 में लिख दूंगा अगेन डेबिट साइड पे। बस कैपिटल अकाउंट भी बना लिया है, फर्म का अकाउंट भी बना लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना पड़ेगा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट का मतलब है कौन से पार्टनर्स को कितना ज़्यादा मिलना चाहिए और या फिर उसको कितना देना पड़ेगा फर्म को, फर्म से और मिलेगा या देंगे। अब हमें ये निकालना है। कैसे निकालते थे देखो, अब अगर हम ए का कॉलम देखें, हम ए की बात करते हैं तो देखो ए को 10,000 फर्म से मिलने थे, 15,000 फर्म से मिलने थे, मतलब टोटल 25,000 उसने फर्म से लेने हैं, 25,000 फर्म से लेने हैं। लेकिन आपको डेबिट साइड पे क्या दिख रहा है, 36,000 का लॉस। डेबिट साइड पे कितना है 36,000, मतलब उसने फर्म को 36,000 देने हैं, 36,000 देने हैं, 25,000 लेने हैं। तो नेट क्या करेंगे कि ए अब क्या करेगा, जो ये 11,000 का डिफरेंस है उसको देना पड़ेगा, किसको, फर्म को। तो ये क्या हो जाएगा 11,000 डेबिट। अगर आपको फिर भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है तो आपको क्या याद रखना हमेशा, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उसका अकाउंट वही होगा। मतलब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो अकाउंट डेबिट ही होगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो अकाउंट क्रेडिट ही होगा। भाई अगर मैंने आपको 100 रुपये देने हैं, राइट, और आपसे 60 रुपीज़ लेने हैं तो भाई मैं आपको क्या करूँगा, आपको 40 रुपीज़ दूंगा ना। सिमिलरली इसने 25,000 लेने थे लेकिन 36,000 देने थे, तो जो नेट आया कितना आया 11,000, वो दे देगा, बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं बी की। बी की क्रेडिट साइड पे क्या है, बी का 10,000 क्रेडिट, 25,000 क्रेडिट, मतलब 35,000 बी ने फर्म से लेने हैं, फर्म से 35,000 लेने हैं, लेकिन सिर्फ देने कितने हैं 24,000, मतलब क्रेडिट साइड भारी। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 11,000 का, और 11,000 क्रेडिट फालतू है, 11,000 का क्रेडिट फालतू है, तो इसको क्या होगा 11,000 क्रेडिट, और ये तो हमेशा क्या हो जाएगा जीरो नेट। बात समझ में आई। एडजस्टमेंट टेबल हमारी खत्म हो गई है। अब हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री को पास कर लेते हैं। मजा ही आ गया। एडजस्टमेंट एंट्री क्या, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे हम। ए का अकाउंट डेबिट कितने से 11,000 से, और बी का अकाउंट क्रेडिट। मिल गए आपको 4 नंबर। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, राइट, कितने से 11,000 से, और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 11,000 से। कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखो, A, B and C they are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1। 2:2:1 की आपको रेशियो दे रखी है। 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे। It was discovered that partnership firm has omitted the following item। पता नहीं क्यों ये इतनी omit करती है ना, ये omit ही करे जा रही है कब से, और आपका काम बढ़ाया जा रही है। फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10,000 ईच। इस बार भी 3 पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10,000 का, और भूल गई। बी, सैलरी ऑफ 15,000 टू बी, बी को 15,000 की सैलरी भी इनसे नहीं दी गई, ये भी भूल गए। सी पॉइंट देखो भाई, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 2,000 फ्रॉम ए एंड 3,000 फ्रॉम सी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना भूल गए, मतलब पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था, ये वो भी भूल गए। वाह वाह वाह,
ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमने लास्ट क्लास में एक पॉइंट देखा था, राइट, लेकिन अब क्या है, अब सब कुछ साथ में है। हमने वहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल पॉइंट देखा था, अब अगर सब सारे ट्रांजेक्शन साथ में होंगी उसमें हम क्या करेंगे, यही देखना है हमें इस क्वेश्चन में। सो फटाफट से एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट बना लो, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। एडजस्टमेंट टेबल, ओके, एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट मेरा बिल्कुल तैयार है, आई होप आपने भी बना लिया होगा। धीरे धीरे देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला। फर्स्ट थी हमारी जो गलती फॉर्म से हुई है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सर हमें आता ही है, फटाफट लिख दो फिर, आ जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 सारे पार्टनर्स को देना है, कौन से कॉलम में जाएगा, क्रेडिट, राइट, पार्टनर्स को मिलना है 10,000 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट और 10,000 क्रेडिट। और फर्म में क्या हो जाएगा, फर्म का खर्चा कितना हो गया, 30,000 का, 30,000 का फर्म को खर्चा हो गया, 30,000 डेबिट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सैलरी देनी है 15,000 की बी को, दे दो रे, दे दो, सैलरी दे दो बी को, बी के कॉलम में क्रेडिट 15,000, बी को सैलरी मिलनी है क्रेडिट, और फर्म को देनी है तो डेबिट 15,000, राइट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो अब आराम से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से लेना है, ए से 2,000, 3,000 लेना है सी से, क्या करेंगे, क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहली बात तो पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को देना होता है, उनका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, डेबिट। किसका किसका था मैं भूल गया, 2,000 ए का, 3,000 सी का, 2,000 ए का और 3,000 सी का, दोनों के अकाउंट डेबिट कर दिए और फर्म के मजे हो गए। फर्म को 5,000 रुपीज मिलेंगे, फर्म की इनकम बढ़ गई 5,000 से तो क्रेडिट। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप अकाउंट ही बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट और पार्ट ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लग रहा है ना, वही है, ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब क्या करना होता है, लास्ट में सारी ट्रांजैक्शंस हमने डाल दी, उसके बाद आपको पता है कि फर्म का अकाउंट मुझे नेट ऑफ करना है, फर्म का अकाउंट मुझे क्या कर देना है, बिल्कुल बैलेंस, डेबिट क्रेडिट इक्वल, राइट। तो सबसे पहले हम फर्म के अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। तो देखो फर्म का अकाउंट अब डेबिट हुआ है कितने से, 45,000 से, ध्यान से देखो, फर्म का जो डेबिट हुआ है मतलब फर्म के जो खर्चे बढ़ गए कितने से हो गए, 45,000 से, और उसकी इनकम कितनी है, 5,000, मतलब फर्म के 45,000 से खर्चे बढ़ गए, एक्सपेंसेस बढ़ गए, और 5,000 से इनकम बढ़ गई, तो टोटल क्या हुआ, 40,000 का लॉस। देखो देखो, अगर मैं बोलूँ ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह, वो कितने से इंक्रीज हो चुके हैं, 45,000 से, और फर्म की जो इनकम थी मतलब जो आपको क्या दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी है, वो कितनी है, 5,000। तो अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, 45,000 से एक्सपेंसेस बढ़ गए और इनकम सिर्फ 5,000 से बढ़ी है, तो फर्म को एक तरह से 40,000 का लॉस हो गया, करेक्ट। और ये 40,000 का जो लॉस है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में, बस, राइट। तो जब भी आपको क्या करना है, फर्म का अकाउंट बैलेंस करना है तो देखना है डेबिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसका मतलब लॉस हो गया, ठीक है, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। जो भी होगा डिस्ट्रीब्यूट तो पार्टनर्स में ही होना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 40,000 का फर्म को लॉस हो गया है, राइट, इसका अकाउंट बैलेंस करने के लिए हम कहाँ लिखेंगे इसको, क्रेडिट साइड, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, फॉर शेयरिंग द अबव लॉस। कितना लॉस हुआ भाई, 40,000 का। अब 40,000 का लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है, 2:2:1 में। अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ये 16,000, 16,000 और 8,000। अब लॉस है, ये भूलना नहीं, लॉस है, ठीक है, 16,000 का लॉस हो गया ए को, डेबिट साइड है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, तो 16,000 लिख देंगे ए के डेबिट साइड में, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बी के 16,000 का लॉस डेबिट साइड पे, और सी को 8,000 का लॉस अगेन डेबिट साइड पे, हो गया। सारी ट्रांजेक्शन्स हम डाल चुके हैं, लॉस हमने शेयर कर दिया, लास्ट में बस जो लेन देन होना है, जो नेट इफेक्ट निकालना है उसको निकाल लेते हैं। देखो आओ, ठीक है, लास्ट में लिख लो आप नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट।
अब मुझे ये बताओ कैसे निकालेंगे नेट इफेक्ट। ए का क्रेडिट साइड कितना है 10,000, मतलब ए को 10,000 मिलने हैं, ठीक है जी, ए को 10,000 मिलने हैं, समझ गया। बी का टोटल डेबिट का टोटल करो, ए के डेबिट का टोटल करो, 16,000 प्लस 2,000 18,000, 18,000 देने पड़ेंगे। मिलने कितने थे 10,000, लेकिन देने कितने पड़ रहे हैं 18,000। नेट इफेक्ट करोगे तो कितना आया 8,000 देने पड़ेंगे, मतलब डेबिट। तो ये क्या हो जाएगा 8,000 से डेबिट, इजी। सिमिलरली बी का देखते हैं, बी को मिलना कितना है 25,000 मिलना है, और डेबिट साइड उसके कितनी है 16,000, देना कितना है 16, क्रेडिट कितना 25, डेबिट कितना 16, इसका मतलब भारी कौन सी साइड है क्रेडिट। कितना डिफरेंस है 25 और 16, 9,000 क्रेडिट, 9,000 क्रेडिट। अब आते हैं सी पे। अब सी का देखो, सी का क्रेडिट कितना है 10,000, सी का क्रेडिट है 10,000, डेबिट साइड का टोटल करो 3,000 प्लस 8,000 11,000। ओहो, डेबिट कितना हो गया 11,000, देना कितना है 11, मिलेगा कितना 10, तो इसका मतलब डेबिट कितना 1,000, आपको 1,000 देना होगा। आप यहां लिख लो 1,000 डेबिट, राइट। और ये तो हो जाता है निल, ठीक है। क्या मेरी एडजस्टमेंट एंट्री बन रही है, बिल्कुल बन रही है। देखो ए का अकाउंट डेबिट 8,000, सी का अकाउंट डेबिट 1,000, बी का अकाउंट क्रेडिट 9,000, बन गई एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन सॉल्व। आ जाओ एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो फटाफट से। एडजस्टमेंट एंट्री, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से था 8,000 से, बेचारे ए को 8,000 देने पड़ेंगे। और उसके बाद था सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से 1,000 से, चलो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और बी के हो गए मज़े, बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उसको कितने मिल रहे हैं 9,000 मिल रहे हैं भाई। हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई पास, क्वेश्चन हो गया खत्म। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब देखो ये क्वेश्चन में अलग एडजस्टमेंट है, ठीक है, अलग वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखो एक्स वाई एंड जेड शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ₹1,50,000 इन द रेशियो ऑफ, इसको ऑफ कर लो भाई, ये इफ लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ 2:2:1, ठीक है। बट द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट। ये क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक्स वाई एंड जेड शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ 1,50,000, जो भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ है कितने का 1,50,000 का, ये एक्स वाई और जेड ने 2:2:1 में शेयर कर लिया। अच्छा, बट द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट। अरे पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट थी ना, और याद करो अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है एज टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो आप किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हो, इक्वल। तो ये जो तीनों भाई साहब हैं, ये तीनों भाई साहब ने 2:2:1 में कैसे कर लिया, गलती हो गई, उसी गलती को सुधारना है। क्या बोला, एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। तो ये जो केस है, ये कौन सा केस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रॉन्ग रेशियो, ठीक है, ये केस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन द रॉन्ग रेशियो। तो जब भी प्रॉफिट अगर गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन द रॉन्ग रेशियो, उस केस में क्या करना है ये हमें अब समझना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, ये है ये तीनों पार्टनर्स, नाम है इनका एक्स वाई और जेड, ये है इनके पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म ने इस साल प्रॉफिट अर्न किया है 1,50,000 का, चलो जी अच्छी बात है। और ये 1,50,000 इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 2:2:1 का। तो बेसिकली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो x को कितना मिला होगा 2/5 ऑफ 1,50,000 60,000, x को मिला 60, भाई y को भी इतना ही मिला होगा, y को भी मिला 60, और z को, z बेचारे को इन्होंने पागल बना दिया, z को मिला 30,000। ये प्रॉफिट इनको ऑलरेडी मिल चुका है, ये पार्टनरशिप फर्म इनको ऑलरेडी ये प्रॉफिट दे चुकी है।
बाद में पता चलता है कि भाई पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट थी, कैसे आपने ये 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, होना किस में चाहिए था, इक्वली होना चाहिए था। अब ये जो गलती हुई है इसको ठीक कैसे करेंगे, जो भी ये 60,000 आपने ए को दिया है वापस ले लो, ये 60,000 वाई को दिया है वापस ले लो, 30,000 वाई को दिया है वापस ले लो, और ये 1,50,000 को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करो कैसे, इक्वली। बस हो गई गलती ठीक। तो मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो आपको क्या करना है, जो भी गलत प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, जो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है गलत प्रॉफिट, उसको वापस ले लो, और जो सही वाला प्रॉफिट है उसको दे दो। हो गई ना गलती ठीक, राइट। कैसे करेंगे, फटाफट से एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। एडजस्टमेंट टेबल, अब देखो करना क्या है कि जो हमने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है पहले उसको वापस लेना है, राइट। वापस लेना है मतलब पार्टनर्स के अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो जो हमने प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट करा है गलत रेशियो में 60 और 30, इनको हम क्या कर लेंगे, पहले इसको वापस ले लेते हैं। यहाँ आप लिख सकते हो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। कितना कितना, 60,000 और 30,000, बिल्कुल सही। और 1,50,000 अब फर्म ने वापस ले लिया है, उसका अकाउंट तो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। लेकिन ज़्यादा देर तक क्रेडिट रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि अब इस 1,50,000 को दोबारा से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन सही रेशियो में। सही रेशियो क्या थी, इक्वल, मतलब 50 इसके 50 इसके 50 इसके, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। 50-50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमें कैसे करना है, देखो, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब x को 50,000 का प्रॉफिट देंगे तो 50,000 कर देंगे क्रेडिट, y को देंगे तो y का अकाउंट भी क्रेडिट कर देंगे, और z का अकाउंट भी क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो फर्म का अकाउंट डेबिट। बस इतना सा ही करना था। और लास्ट में हम क्या निकाल लेंगे, लास्ट में हम निकाल लेंगे उसका नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट हम फटाफट से निकाल लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। तो नेट इफेक्ट हम निकाल लेंगे, नेट इफेक्ट। अब देखते हैं x का। x का देखो डेबिट है 60,000, मतलब ये 60,000 इसने वापस करने हैं, और क्रेडिट कितना है 50,000, मिलने इसको कितने हैं 50, 60 इसको वापस करने हैं, मिलेंगे इसको 50, तो नेट कितना हो गया 10,000 का डेबिट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, 10,000 रुपीज़ वापस कर देगा डेबिट। अगर y की बात करें, y को डेबिट कितने करने हैं 60, मतलब वापस कितने देने हैं 60, और सिमिलरली इसका अगर आप देखोगे क्रेडिट कितना हो रहा है 50, 60 इसको वापस करने हैं, मिलेंगे सिर्फ इसको 50 ही, 50 ही। भारी कौन सा है, डेबिट, कितने से 10,000 से, अगेन 10,000 डेबिट। अब देखते हैं z का। z का डेबिट कितना है 30,000 जो इसको वापस करने हैं, और इसको सही कितना मिलेगा, अब कितना प्रॉफिट मिलेगा 50,000, बल्ले बल्ले 50,000 मिलेगा भाई। भारी चीज़ कौन सी है, क्रेडिट, कितने से 20,000 से। तो अब z को 20,000 और मिलेंगे। z के साथ इंसाफ हो चुका है, जो इसके साथ पहले नाइंसाफ़ी हुई थी इंसाफ हो गया, ठीक है। और फर्म का अकाउंट तो हमेशा की तरह निल हो जाएगा। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, x का कैपिटल अकाउंट डेबिट, y का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल अकाउंट 20,000। फटाफट से एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो। एडजस्टमेंट एंट्री, x का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इसको तो पैसे देने पड़ेंगे, कितने 10,000। y का कैपिटल अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट, कितने से 10,000, और z का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, कितने से 20,000। सो एडजस्टमेंट एंट्री भी डन और क्वेश्चन भी डन। तो आज हमने 3 क्वेश्चंस करे, तीनों क्वेश्चंस अलग टाइप के थे, कुछ अलग अलग एडजस्टमेंट्स थी उसमें। तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा मैं, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेंडिंग है, नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
बाय बाय।